वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल रिजल्ट के संबंध में कुछ अपडेट है। साथ ही साथ 67वीं बीपीएससी पेपर जो लीक हुआ था उसके संबंध में भी कुछ अपडेट है। और बिहार में कृषि विभाग में 1500 भर्ती होने वाला है, तो नए वैकेंसी के संबंध में भी बात करेंगे। सबसे पहले आइए बीएसएससी की बात हम लोग कर लें। यहाँ पे देख लीजिए, प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 28 तक नहीं आया रिजल्ट तो छात्र करेंगे आंदोलन। आपको पता है कि 20 जून तक जो एनसीएल का मुद्दा था, जो छात्रों को भेजना था फिर से पुराना सर्टिफिकेट बना करके, वो अब मतलब कि उसका डेडलाइन 20 तारीख को ख़त्म हो चुका है। और ऐसे में अब छात्रों का दबाव बीएसएससी पे बढ़ता जा रहा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट को पब्लिश किया जाए, फाइनल रिजल्ट को। उसी के संबंध में ये न्यूज़ है। और यहाँ पे बताया जाए कि 8 साल बाद भी नहीं निकला है रिजल्ट। यहाँ पे देखिए, बीएसएससी द्वारा ली गई प्रथम इंटर स्तरीय नियुक्ति प्रक्रिया की जो भी प्रक्रिया है, परीक्षा की प्रक्रिया 8 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है और अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है। इससे छात्रों में आक्रोश है और यदि 28 तक रिजल्ट नहीं निकलता है तो वे आंदोलन करेंगे। विदित हो कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के अंतर्गत 13,120 पदों पर नियुक्ति के लिए जून 2014 में विज्ञापन निकाला गया था। यानी कि ठीक ये जून का महीना चल रहा है, अब खत्म होने वाला जून का महीना, 8 साल बीत चुका है इस भर्ती का, मतलब इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू हुए हुए। तो छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और इस आक्रोश का अब नतीजा ये होगा कि बीएसएससी पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट को पब्लिश कर दे, क्योंकि एनसीएल वाला मुद्दा भी अब खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी विवाद नहीं है, लिहाजा बीएसएससी को चाहिए कि रिजल्ट अब जल्द से जल्द पब्लिश कर दें। 2014 को विज्ञापन निकाला गया था प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में। पीटी पहली बार 29 जनवरी 2017 को, 5 फरवरी 2017 तक 4 चरणों में होनी थी, लेकिन पेपर लीक के कारण यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। एसएससी के तत्कालिक सचिव परमेश्वर राम और सुधीर कुमार सहित कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। दोबारा जो पीटी परीक्षा दिसंबर 2018 में 4 चरणों में और 14 फरवरी 2022 को इसका रिजल्ट प्रकाशित हुआ था। तो ये सारे प्रक्रियाओं के बारे में बात किया गया था कि कब हुआ था। इसका मुख्य परीक्षा आपको 25 दिसंबर 2020 को हुआ था और तब से छात्र जो है इसके जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बाद में केस हो गया था पेटिशनर जो होगा, नन क्रीमी लेयर जो पुराना वाला मांगा गया था उसको लेकर। फिर केस हुआ, उसमें भी बहुत ज़्यादा लंबा समय खींचा। फिर जाकर के सरकार ने हस्तक्षेप किया और सरकार ने जब हस्तक्षेप किया तो पुराने डेट से इसको इशू करने के लिए मतलब कि राजी हो गए और छात्रों ने बनाकर भेजा भी। तो ये सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। तो आप इंतज़ार कीजिए कि 28 तक रिजल्ट आए, इस महीना तक रिजल्ट आए, या फिर एक डेडलाइन बीएसएससी की तरफ से आ जाए कि हम इस तिथि तक रिजल्ट आ सकते हैं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो चीज़ें अभी बन रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत पॉसिबल है कि 10 से 15 दिन आप मान के चलिए कि इसके बीच में, इसके अंदर आपके रिजल्ट आने की संभावना प्रबल रहेगी। अब बीएसएससी की बात हुई है तो इसी के संबंध में देख लीजिए, एक और न्यूज़ है कि आपको पता है कि बीएसएससी के अंतर्गत ही आपको यहाँ पे देख लीजिए करीब 4,500 जो है राजस्व अधिकारी राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति होनी है इससे, फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल एग्जामिनेशन के थ्रू। तो वो जो नहीं हो रहा है, फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि राजस्व कर्मचारी के 66-94 पद रिक्त समय से नहीं हो पा रही है पैमाइश, मतलब जो रिक्त है इसमें तो आपको 4,000 के आसपास तो इसी से होगा और बाकी आपको अगले जो भर्ती होगा यानी कि सेकेंड बीएसएससी इंटर लेवल आएगा उसमें दिया जाएगा, तो उसके लिए भी काम बाधित है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बीएसएससी की वजह से जो रिजल्ट पेंडिंग है, बिहार सरकार के कई विभागों में कर्मचारियों का, चाहे वो राजस्व कर्मचारी से लेकर के हो या फिर पंचायत सचिव के पद रिक्त हैं और उससे काम प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इसी की बात की हुई है बीएसएससी की, तो एक बात और बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि जो थर्ड सीजीएल है इसका पीटी परीक्षा कब होगा। तो देखिए, जो खबरें हैं उसके अकॉर्डिंग अगस्त एक संभावना बन रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। मे बी आप समझ लीजिए अगस्त में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको विलम्ब लग सकता है। तो आप अभी तैयारी को पूरे ज़ोर शोर से रखिए, क्योंकि मतलब कि ये जो रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कोई बड़े एग्जामिनेशन बीएसएससी के पास नहीं रहेगा। ये एक सबसे बड़ा इसके लिए काल कंकट आप बोल सकते हैं, जो मतलब एक है उसके लिए। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर उसके लिए कोई नहीं रहेगा। तो अगस्त आप मान के चलिए और तैयारी को अपने जोर शोर से करके रखिए। अब जरा बात कर लेते हैं हम 67वीं बीपीएससी की। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही 67वीं बीपीएससी के पीटी के संबंध में जो कैलेंडर निकला था उसके अकॉर्डिंग ये जो है एग्जामिनेशन अगस्त में होगा। अब अगस्त में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो एक मतलब कि देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक संभावित तिथि है यहाँ पे। और संभावित तिथि इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने बीएसएससी को कॉल किया था, उनके ऑफिस में एक तरह से उन पर भी दबाव था, तो उन्होंने आनन फानन में इसकी घोषणा कर दी है।
उम्मीद बस ये कीजिए कि ये एग्जामिनेशन अगस्त लास्ट तक में हर हाल में हो जाए, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा इस बात पे, ये जो पेपर लीक हुआ था, यहाँ पे देखिए पेपर लीक जो हुआ था और जो मतलब इसका जांच चल रहा है उसके रिपोर्ट पर अभी तक इसका रिपोर्ट नहीं आया है, तो फिर देखने वाली बात होगी। लेकिन चूंकि बीपीएससी की तरफ से एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो आप उम्मीद कीजिए कि हो जाए एग्जामिनेशन समय से इसके अकॉर्डिंग, नहीं तो आगे बढ़ेगा तो फिर तो और समस्या होगी, क्योंकि छात्रों पर बहुत दबाव है। पीएससी का बहुत ज़्यादा जो कैलेंडर है वो पीछे हो गया, बहुत सारे एग्जामिनेशन पीछे हो गए हैं, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे देखिए, इस बार पेपर लीक होने की वजह से कई परीक्षाएं विलंब हो गई हैं, कई अन्य परीक्षाओं पर भी इसका असर देखने को मिला है, 68वीं के नोटिफिकेशन पर असर देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ा गई हैं। तो उम्मीद कीजिए कि जल्द से जल्द ईओयू अपना रिपोर्ट दे और ये एग्जामिनेशन अगस्त लास्ट वीक में कंप्लीट हो जाए। वहीं पर छात्रों को ये भी पूछ रहे हैं कि सीडीपीओ का पीटी का रिजल्ट कब आएगा। देखिए सीडीपीओ का मेंस तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अक्टूबर में होने की संभावना है, और आप उम्मीद कीजिए कि 10 से 15 दिन के अंतर्गत आपको सीडीपीओ पीटी का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होगा। अब देख लीजिए, ये जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था बिहार में, बीएड का जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला था 23 जून को होने वाला था, उसको अब आगे करके 6 जुलाई कर दिया गया है। अब आ जाते हैं, हम जरा बात कर लेते हैं यहीं पर देखिए बीपीएससी के संबंध में कि अधिकारी सस्पेंड। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा के पेपर लीक करने के आरोपी राजस्व अधिकारी राहुल कुमार को निलंबित कर दिया है। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई की ओर से दर्ज प्राथमिकी में राहुल कुमार को अभियुक्त बनाया गया है, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, तो इनको निलंबित कर दिया गया है। ये 64वीं बैच से जो है राजस्व अधिकारी बनकर निकले थे, और जो खबरें आई थी ईओयू की तरफ से उनमें यह कहा गया था कि 67वीं में ये डीएसपी बनना चाहते थे, इसलिए कन्फर्मेशन के लिए सब कुछ सिक्योर, इसलिए इन्होंने भी जो मुख्य आरोपी है मतलब कि राहुल आनंद करके जो भी है बीपीएससी पेपर लीक में, उससे इन्होंने संपर्क किया था पीटी क्वेश्चन के लिए, तो इनको जो है निलंबित कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ईओयू का रिपोर्ट नहीं आया है, जिसकी वजह से अभी भी कन्फर्मेशन नहीं है कि अगस्त में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन आप लोग तैयारी जारी रखिएगा। देखिए कुछ वैकेंसी की बात यहाँ पर की जा रही है। जल्द निकलेगी कृषि विभाग की रिक्तियाँ। कृषि विभाग में विभिन्न कोटि के करीब 1500 पदों पर होने वाली बहाली की प्रक्रिया कुछ कदम और आगे बढ़ गई है। कृषि सचिव ने सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश दिया कि बहाली से जुड़ी संचिकाओं पर जल्द निर्णय लें ताकि रिक्तियों की अधियाचना भेजी जा सके। पौधे संरक्षण निरीक्षक के पद पर पुनर्गठन के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि में 8 आने वाले निरीक्षक मापतौल के रोस्टर की फाइनल कृषि निदेशक को उपलब्ध करवा दी है। देखिए चूंकि 1500 बहाली है, तो इसमें निश्चित रूप से कुछ ओपन वैकेंसी भी होगी और कुछ वैकेंसी रिस्ट्रिक्टेड होगी, मतलब को स्पेशल जिनके पास मतलब कि योग्यता होगी उसी के लिए होगा। बाकी 1500 में निश्चित रूप से कुछ वैकेंसी रिक्ति मतलब कि ओपन भी होगी, जो 4 कीजिए वैकेंसी का बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं अन वैकेंसी की भी बात बिहार में की जा रही है। तो देखिए बिहार एसआई की बात तो मैंने बहुत दिन से कह रहा हूँ कि जब तक ये जो है मतलब कि जो अभी ऑन गोइंग है, यानी कि 2213 है, वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये फाइनल रिजल्ट नहीं है तब तक इसका वैकेंसी नहीं आएगा, ठीक है ना। 68वीं का नोटिफिकेशन भी फिलहाल आपको नहीं आने को मिलेगा जब तक कि 67वीं पीटी नहीं हो जाता है। ये भी एक मतलब कि फैक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी अभी आएगा उसको 67वीं में जोड़ दिया जाएगा, जो मतलब कि लॉ है जो उसमें बताया गया है। तो इसीलिए जब तक इसका पीटी नहीं हो जाता है तब तक 68वीं का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वहीं पे एक्साइज विभाग की बात की जा रही है, फूड इंस्पेक्टर की बात की जा रही है। तो फूड इंस्पेक्टर बीपीएससी के द्वारा बहाली होगा, लेकिन फूड इंस्पेक्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड डिग्री वाले ही भरेंगे। और एक्साइज इंस्पेक्टर की बात की जा रही है 300-400 के आसपास, तो उम्मीद कीजिए कि ये भी जल्द से जल्द आए, लेकिन अभी तक उसके संबंध में कोई ऑफिशियल सुगबुगाहट नहीं देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आप एक बात मान के चल सकते हैं, अगले 2 महीने 2.5 महीने के बाद ही आपको नए वैकेंसी आने की शुरुआत होगी। तब तक आपको जो भी पुराने चीज़ें हैं ऑनगोइंग परीक्षा है उसी को कंप्लीट करवाया जाएगा, संपादित करवाया जाएगा। तो 3rd VSC CGL वाले अगस्त डेट मानकर अपनी तैयारी को जारी रखें पीटी डेट के लिए।